फोटो में दिखा दे तो मानोगे नहीं मानोगे, बताइए भाई। जैसे आप कह रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, अगर मोदी जी राम को लाए हैं तो दोबारा यहाँ प्रचार करने क्यों आए? जनता उनके साथ ही चुनाव क्यों नहीं जीते उस संसदीय का, आप बताइए। उनको बहुत बड़ा घमंड हो चुका है राम के नाम पर कि राम को हम लाए हैं। राम खुद ही उनका भगाए देनी है अयोध्या से, भगाए दिए। और क्या बताइए। मुख्यमंत्री का दौरा इस विधानसभा में 4 बार लग चुका है। अगर उनको इतना विश्वास है हम राम को लाए हैं तो कैसे हार गए चुनाव? ये बताइए। ये बड़ी दिलचस्प आपने बात की। पहले सवाल बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया है कि जब उनको इतना यहाँ पर विश्वास है तो यहाँ पर डेरा क्यों डाले हुए? क्यों डेरा डाले? मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे नरेंद्र देव में आए थे मुख्यमंत्री जी रोजगार लेके, कितने रोजगार दिए बताएं पेपर में दोबारा दूसरे दिन। ये बात भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर बीजेपी वालों को इतना ही विश्वास है कि प्रभु श्री राम का हमने राम का मंदिर बनवा दिया है तो घोसी में यहाँ पर मतलब डेरा क्यों डाले हुए? मुख्यमंत्री जी को प्रभारी बना दिया, यानी उनको भी डर है कि हम हार जाएंगे। उनको डर है, उनको एकदम डर। अभी उनका कार्यक्रम फिर लगने वाला है, इतना यहाँ से डर चुके हैं। लेकिन मिल्कीपुर की जनता सब समझदार है, बाबूजी की धरती है, यहाँ पे समाजवादियों का गढ़ है। कितना भी दौड़ा करेंगे यहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये समाजवादियों का गढ़ है। हम सभी लोग भी दर्शन करने जाते हैं। मोदी जी गलत कहते हैं हमने राम को लाया है। अखिलेश यादव जी ने भी मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, श्री केदारनाथ धाम, लेकिन अखिलेश जी कभी नहीं कहते हैं हम केदारनाथ को लाए हैं। मथुरा में मर रहा है, कितना बड़ा मंदिर बन रहा है, लेकिन अखिलेश जी कभी नहीं कहते हैं। जब मोदी जी योगी जी को इतना बड़ा घमंड है, बताइए राम को लाएंगे? राम कितना वर्ष पहले आए थे, मोदी जी तो पैदा ही नहीं हुए थे तब। इसका सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति जी हैं। राष्ट्रपति जी को उन्होंने बुलाया? उन्होंने तो अंडानी अंबानी मुकेश अंबानी को बुलाया, बताइए। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे सब लोगों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, क्यों रोक दिया गया? जब उनको वोट लेना तो हम सबको दर्शन कराएं। जितने भी यहाँ पे आए थे लखनऊ से दिल्ली से सब लोग गायब हो गए, कोई नहीं दिख रहा है। अरे वालों को दर्शन करवा दिया, अयोध्या वालों को कराया नहीं, इसलिए अयोध्या वाले हो गए नाराज। पता चल गया है, तभी तो बार बार दौड़ा कर रहे हैं। अभी तो 7,000 8,000 वोट से हारे है बीजेपी, 50,000 वोट से हारने जा रही बीजेपी। उसी को उनको दुख है, इसलिए बार बार दौड़ा कर। जितना दौड़ा करेंगे उतने ज्यादा सपा को यहाँ फायदा मिलेगा। अच्छा, हाँ और क्या, जितने ज्यादा दौरा करेंगे उतने फायदा मिलेगा, सपा को फायदा मिलेगा। उनको डर तभी तो दौड़ा कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्ट आदमी भाई साहब हमको मिल गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप बढ़िया सवालों का जवाब दे रहे हैं। कि यहाँ आते हैं योगी जी अपना काम गिनाए थे 5 काम, चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को। हम 5 काम नहीं, हम 100 काम गिना के दिखा देंगे अखिलेश यादव जी का। बिल्कुल सही कहा, 100 काम गिना। हमारे पीडीओ के लोग सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सब जात के हैं। सारा समाज समाजवादी पार्टी के साथ है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन ये सवाल बहुत ही बढ़िया है कि अभी तक ये मेरे दिमाग में सवाल आया नहीं था, लेकिन आप और भी लोगों से सर्वे करेंगे, बातचीत करेंगे कि बीजेपी ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाया तो उनको डर किस बात का है? क्यों डर है भाई? किस बात का डर है? और क्या, सही बात है, डर है। बार बार दौड़ा कर रहे हैं, आए हमको। डर किस बात का है बताइए चाचा, आप बताइए, डर किस बात का है? जब प्रभु राम का मंदिर बनवाए तो डर किस बात का है? बीजेपी को घर में बैठ कर प्रचार न करे, चुनाव जीत ले। बीजेपी ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन नहीं, डबल बेईमानों की सरकार है, इसलिए डरे हुए हैं। इसलिए इनको डर लग रहा है और बेईमानी करके जीते हैं। लोकसभा का चुनाव इन्होंने 25 सीटों पर बेईमानी सरेआम की है, तब ये लोकसभा जीते हुए हैं। आज इनकी जो सरकार बनी है, अगर सच्चाई पर आप लोग अयोध्या के रहने वाले हैं और भाई साहब ने बहुत अच्छे सवालों का जवाब दिया है। बीजेपी जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनवा दी, कह रहे प्रभु श्री राम को लेकर आए हैं, तो यहाँ पर डेरा क्यों डाले हुए हैं? कितना क्यों डर है उनको? जब प्रभु को लेकर आए तो जीत लेते, क्या दिक्कत है? उनको दहशत है कि मतलब हम सच्चाई पे है नहीं है, राम का झूठी बातें करते करके वो डरे हुए हैं। अगर सच्चे होते वो, उनको अपने खुद पर विश्वास नहीं है। वो सच्चाई अगर उन पे होती तो डरते ना। वो उनको यहाँ मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं थी। उनके कारनामे की बुराई हो रही जगह जगह पे। आज तक की ईंटें नहीं लगाई गई है, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को विश्वास ही नहीं है। हमको मुख्यमंत्री जी को खुद नहीं विश्वास है। भाई साहब जी भाई, योगी जी के 2 कमांडर हैं, एक मौर्य जी हैं, ब्रजेश पाठक जी हैं। उनको विश्वास अपने मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं है, उप मुख्यमंत्री के ऊपर। बताइए, अखिलेश जी अकेले पूरा प्रदेश संभालते थे। आज योगी जी संभाल नहीं पा रहे हैं। 3 मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं। नहीं संभाल, स्टूल मंत्री बने हुए बैठे हैं। आज ये हालात है, अस्पताल देखिए,
ये देखिए पवन बता रहे हैं अखिलेश यादव पूरा यूपी अकेले संभाले थे, इतना विकास हुए गिना देते थे, और ये तीन मुख्यमंत्री इतना काम नहीं नहीं संभाल पा रहे, विश्वास ही नहीं होगी जी किसी के ऊपर, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर का जिम्मा खुद संभाले हैं। लेकिन मिल्कीपुर की जनता तो समझदार ये है, भाई उनको जवाब देगी। बड़े भाई साहब इंटरेस्ट आदमी है, हर सवालों का जवाब बड़े बढ़िया दे रहे। देखिए बता देगा और कहानी मिल गई कि अखिलेश यादव अकेले मुख्यमंत्री थे और पूरा प्रदेश संभालते थे, बीजेपी में 3 मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं। कहते हैं परिवारवाद है। आप चले जाइए इधर बीकापुर चले जाइए, बीकापुर में माँ बेटा और पिताजी विधायक रह चुके हैं, परिवारवाद वो नहीं है? बिल्कुल सही बात है। आप बताइए। अवधेश प्रसाद पर आरोप लगा रहे हैं, खुद नहीं देख रहे अपने में। अवधेश प्रसाद जी एक जनसेवक हैं, 5 बार मंत्री बन चुके हैं, ऐसे नहीं बन चुके, जनता की सेवा करते हैं और देश का काम दिखाई दे रहा है। आप चले जाइए चौराहे पर, रोड बनवाए हैं, ITI बनवाए हैं, पॉलिटेक्निक का काम बीजेपी सरकार ने बंद करा दिया। जब अवधेश प्रसाद जी सांसद बने, मुद्दा वहाँ उठा संसद भवन में, तो जाके काम शुरू हुआ। बताइए, सही बात है। काम चालू हुआ तो अवधेश जी ने काम किया है। यहाँ पे जमीनी नेता है। जमीनी नेता हैं, हम सभी लोग जननायक मानते हैं। बाबू मिस्सेन यादव जी तो वो भी जमीनी नेता हैं। 7 तारीख को उनके पुण्यतिथि है, हम सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं वहाँ पे। 7 तारीख को है। 7 तारीख को। अच्छा, चलिए तमाम सारे लोगों से बातचीत हो रही थी और पवन यादव से बातचीत करने में कुछ खास लगा। अब मिल्कीपुर के लोगों से मैं भी बात करूंगा कि जब बीजेपी गुणगान करते हैं कि हम प्रभु श्री राम का मंदिर बनवा दिया है, भव्य मंदिर बनवा दिया, उनको लाकर यहाँ ला दिए हैं, तो आखिर उनको डर किस बात का है? मिल्कीपुर विधानसभा में स्वयं मुख्यमंत्री को क्यों जिम्मेदारी दी गई? ये तमाम सारे सवाल हैं जिसका जवाब अब बीजेपी वाले से पूछेंगे कि इतना क्यों डरे हुए हैं मिल्कीपुर में खास तौर पर। मोदी की सरकार थी तो मोदी बनाए, सपा की होती सपा बनाती, कांग्रेस की होती कांग्रेस बनाती। अयोध्या वाले नहीं मानते कि मोदी जी राम को लेकर आए, अयोध्या वाले नहीं मानते बात को। राम का तो जन्म स्थल ही यहीं पर है, तो राम को लाएगा कौन? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ कि नहीं हुआ? प्राण प्रतिष्ठा वोट के लिए किए, राम ऋषिया गए, उनको वोट नहीं दिए, हार गए। अयोध्या वाले मानते नहीं है कि राम को मोदी जी लेकर आए हैं। मोदी जी को कौन लाया है? मोदी जी को राम लाए हैं? आप बताइए, पहले आप बताइए। नहीं ये आप अयोध्या वाले मानते नहीं मानते? अयोध्या वाले से मेरा सवाल है कि लोग कहते हैं कि मोदी जी राम को लेकर आए हैं, अयोध्या वाले मानते नहीं, इस बात को मानते हैं। राम जी आज से आए हैं, बताइए आप पहले। राम जी तो बहुत पहले से आए हैं, हम सभी लोग जानते ही नहीं हैं, तो मोदी जी इतना झूठ बोल रहे हैं हम राम को लाए हैं। जो 22 जनवरी का कार्यक्रम हुआ था, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, देश के बड़े बड़े लोग आए हुए थे, अडानी से लेकर अंबानी तक आए थे, अमिताभ बच्चन भी आए थे यहाँ। वो सिर्फ दिखावा था, जनता यहाँ सब जान चुकी है, सब दिखावा था। लाइट जितने भी लगाए थे, लाइट आज चोरी हो गई। बताओ, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के गुंडे लाइट चोरी कर रहे हैं। आप बताइए, इतना सुरक्षा बावजूद लाइट चोरी हो गई। राम का मोदी जी नहीं हैं, फोए में ही भगवान प्रगट होने वाले हैं। 22 जनवरी वाला कार्यक्रम इतना वो तो दिखावा था एक। अयोध्या वाले नहीं मानते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, इस बात को नहीं मानेंगे, इस बात पर बिल्कुल भी नहीं मानेंगे ना, अयोध्या वाले नहीं मानेंगे। अच्छा, अब क्या नाम भाई साहब? प्रशांत यादव। बताइए भाई साहब, युवा हैं, क्या सोच समझ के इस बार वोट करने वाले हैं? भैया जो बेरोजगारी खत्म करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो बेरोजगारी योगी जी खत्म तो कर रहे हैं, पुलिस में देखिए 62 भर्ती निकाल दी, दोबारा निकाल दिया। सब पेपर लीक हो जाता है, अब आप खुद ही जानता है, या उन बताओ तो आए ना है। अब UPP वाला पेपर भरा, लीक भोगना है बाबा। लेकिन दोबारा तो भी पेपर चल रहे हैं, दोबारा भी देखा जाए तो विश्वास है कि भर्ती हो जाएगी, नहीं हो पाएगी? अब हमको तो नहीं लगता है कि भर्ती हो जाएगी जी। तो क्या लग रहा है इस बार युवा सपा के साथ हैं, बीजेपी के साथ? भैया समाजवादियों का गढ़ है, समाजवादी यहाँ पर जीतेंगे। समाजवादियों का गढ़ है जी जी। तो ये प्रभु राम का आशीर्वाद कुछ बीजेपी वाले नहीं ले पाएंगे? प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सबको रहता है, कोई एक ही पार्टी को नहीं रहता भैया। प्रभु श्री राम सबके हैं, वो हमारे आराध्य हैं, वो सबके हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है जी। मिल्कीपुर में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद किसके साथ है, बीजेपी के साथ या सपा के साथ है? सपा के साथ। और इतना बड़ा मंदिर बन गया, उसका आप लोग धन्यवाद नहीं करते मोदी जी को? अरे धन्यवाद वो सब है, मंदिर बना है, भगवान का है, आस्था है, वो तो हम सब लोग उसके पुजारी है ये हैं भगवान के। लेकिन अभी भगवान को है कि हम कोई लाए हैं, तो भगवान को कोई लाए नहीं, वो तो आदि देवता। पूरे देश में डंका बजा कि मोदी जी राम का मंदिर बनवा दिए, राम जी को लेकर आए, और अयोध्या वाले नहीं मानने बात। हाँ वो सही है, करेक्ट है कि मंदिर बन गया है, सब कुछ बन गया है, लेकिन जो कहते हैं कि राम को हम लाए हैं, तो राम को कोई लाने वाला नहीं ला सकता है। हम आप मोदी जी उंगली पकड़ के लेकर आए, हम कैसी बात? अरे हम नहीं जानते भाई, हमें नहीं दिखाई दिया, हमें नहीं कि लाए हैं। फोटो दिखा दे आपको? हाँ फोटो दिखा दे तब मानोगे नहीं मानोगे? बताओ। अच्छा, अगर हम फोटो दिखाए तब मानोगे नहीं मानोगे? हाँ फोटो दिखाइए हमें, तब मानेंगे। हाँ मानेंगे। हाँ फोटो दिखाते हैं, हाँ दिखा दो।
हमारे साथ हमारे कैमरा सहयोगी मैंने सचिन